ओके, अगला व्यक्ति। अंतरराष्ट्रीय मॉडल रूपा आ रही है। वो अकेली ही है जिसने एशिया टाइम्स को शीर्ष पर पहुंचाया है। रूपा के लायक है। ट्रैक पर जन्मी रानी। रूपा काफी ताकतवर है, प्रतिद्वंदियों को कोई मौका ही नहीं दी। अरे अगली स्नेहा रॉय होगी ना? लगता है। कितनी सुंदर है, पूरी तरह से जंगल से निकली चांद की परी जैसी, आकाश से उतरी हुई, साथ में थोड़ा शरारती। रूपा ने सबको चकित कर दिया था। स्नेहा रॉय को और भी बेहतर लग रही है। सच में स्नेहा का स्वभाव ये डिजाइन के लिए बिल्कुल सही, लेकिन आत्मा नहीं है, रूपा से कम ही है। देखो स्नेहा क्या कर रही है। वाह कितनी सुंदर, जंगल का उपहार जैसी। वो इस डिजाइन को जानती है। तुम ही हो जो मेरे डिजाइन की आत्मा को समझ सकती हो। स्नेहा, तुम्हें बधाई। धन्यवाद। मैं प्रतियोगिता का इंतजार नहीं कर सकता। चैंपियन तुम ही हो। मैं अभी तुम्हें साइन करना चाहता हूँ। जाओ करार लाओ। स्नेहा, करार पर हस्ताक्षर करो। सभी स्पॉन्सरशिप तुम्हारी है। लेकिन मैं स्नेहा रॉय नहीं हूँ। मैं नैना सिंह हूँ। सृजन कला के सीईओ राहुल वर्मा ने मुझे स्नेहा का वकील बनाया। तुम्हारा मतलब है सृजन कला ने तुम्हें स्नेहा की जगह भेजा था? सही। लेकिन तुम्हारा चेहरा बिल्कुल अलग है, ये कैसे संभव है? अगर मैं आज खुद नहीं बताती, क्या आप मुझे पहचान पाते? लेकिन यदि सच्चाई सामने आ जाए तो स्नेहा के लिए बहुत खतरनाक होगा। इस प्रतियोगिता का संविदा शुल्क 80 करोड़ है। सृजन कला कंपनी ने धोखा किया और मुझे स्नेहा की जगह भेजा। तुम्हारा मतलब है तुम स्नेहा से ज्यादा काबिल हो? तो सबूत दिखाओ कि तुम्हारी बात सच है। मेरे पास सबूत है। इस औरत को काबू में नहीं लाओगे? ये क्या कर रहे हो? क्या सच्चाई बताने की इजाजत नहीं? मैंने 6 महीने काम किया, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। मैं प्रतियोगिता बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन स्नेहा वो वाकिल नहीं है। उसकी हर प्रतियोगिता मैंने ही दी थी। तुम्हें भी नहीं चाहिए कि वो 80 करोड़ ले जाए? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे टखने पर लाल मस्सा है। आप देख सकते हैं स्नेहा की प्रतियोगिता वीडियो, तो पता चलेगा मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं। यदि तुम्हारी बात सच है तो मैं सृजन कला को कानूनी कार्रवाई करूंगा। स्नेहा को भी बाजार से बाहर कर दूंगा। ये उनके लिए ही है। यदि झूठ बोली मैं पुलिस बुलाऊंगा और आज के सारे नुकसान का मुआवजा मांगूंगा। जाओ वीडियो लाओ। तुलना करने की जरूरत नहीं, मैं यही हूँ। मुझे समझाने दीजिए। कल मुझे दुर्घटना हुई, तब से मैंने प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया। मैंने तो नैना को भेजा था कि मैं प्रदर्शन नहीं कर सकती, पर कौन जानता था कि वो चोरी से आकर शूटिंग कर लेगी। स्नेहा रॉय, ड्रामा मत करो। तुम्हें 80 करोड़ की प्रतियोगिता छोड़ सकती हो? तुम्हारी क्षमता नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह काम किया। श्री चौहान, वीडियो में लाल मस्सा देखे, फिर सब समझ में आ जाएगा। कौन सा मस्सा? जो मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। क्या? तुम्हारा मतलब क्या ये मस्सा है? वो भी है। नैना, तुम मस्से से धोखा देना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है मेरा पैर घायल है तो मस्सा दिखाई नहीं देगा? स्नेहा रॉय, तुम्हें कितना नीचा स्तर चाहिए? मेरा मस्सा भी नकल कर रही हो? 3 साल में स्नेहा कई बड़े छोटे मंचों पर 50 से ज्यादा बार, यदि कोई दूसरी होती तो पहले ही पकड़ी जा चुकी। क्या हमें मूर्ख समझ रही हो? तो मेकअप, हर बार उसका मेकअप बहुत भारी होता है, चेहरे के अंग भी साफ नहीं दिखते। श्री चौहान, सच तो ये है कि ये महिला सिर्फ प्रचार करना चाहती है, हमें उसे अपनी ताकत दिखाने नहीं देना चाहिए। श्री चौहान, आपने अभी मुझसे वादा किया था कि मैं सबूत दिखा सकूंगी। क्या सबूत चाहिए? मैं सुपर मॉडल, मेरी बात क्या सबको विश्वास नहीं? मैंने उससे वादा किया था। श्री चौहान, क्या और सबूत है? मेरे पास है। कोई सबूत नहीं चाहिए, मैं गवाह हूँ। कितने लोग कलह करने आ रहे हैं? श्री चौहान, शांत हो जाइए, मैं सबको सच बता दूंगा। वर्मा साहब, नैना आपकी मंगेतर है, आप तो निश्चित ही उसकी तरफ खड़े होंगे। नैना मेरी मंगेतर है, लेकिन मैं व्यक्ति सदैव न्याय के पक्ष में
रिश्तों के नहीं। नैना, तुमने मुद्दा बनाया। कब तक झगड़ा करोगी? राहुल, तुम्ही ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या? तो मैं तुमसे पूछूंगा, स्नेहा के सिर की चोट क्या तुमने की थी? वो खुद गिरी थी और मुझे दोष दे रही थी। खुद से गिरी? ये सुनकर हंसी नहीं आती? नैना, जल्दी मान लो, अपनी गलती को मान लो। गलत में डूबे हुए तुम ही हो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये साबित करती है कि मैं यहाँ राहुल ने ही भेजा था। फिर से झगड़ा करने की कोशिश कर रही हो? ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी फेक रिकॉर्डिंग है। राहुल, क्या तुम सुनने से डर रहे हो? झगड़ा को क्यों सुने? काफी है, मैं तुम्हारी बहाने नहीं सुनना चाहता। ये ड्रेस केवल एक ही है, करोड़ों की है, तुम्हें इसे उतारना ही होगा। करोड़ों की? नैना, तुम्हें इसे उतारना ही होगा। सारे लोगों के सामने उतारो? क्या तुम पागल हो? नैना, झगड़ा मत करो। ये ड्रेस करोड़ों की है। अगर ये खराब हो गई, क्या तुम राहुल भैया से मुआवजा लेना चाहती हो? तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता? क्या तुम्हें ये ड्रेस पहनने का हक है? उतारना नहीं है। मुझे छूना मत। राहुल, ये ड्रेस उतारूं तो मैं पूरी नग्न हो जाऊंगी। फिर मैं कैसे लोगों के सामने आऊंगी? नग्न होकर भी उतारो। दूर हो जाओ, दूर हो। कुतिया, कुतिया, तुमने मुझे मारा। आज तुम्हें इसे उतारना ही होगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। उसे छोड़ो। अर्जुन, अमित, महिला पे हाथ उठाने वाले गधे। तुम लोग क्या कर रहे हो? सारे लोगों के सामने महिला को परेशान करते हो। क्या सृजन कला हॉल को कोई मजाक समझ रहे हो? मेहरा साहब, ये कंपनी की महत्वपूर्ण प्रतियोगिता खराब की है, मैं इसका निपटारा कर रहा था। उसने नियम तोड़े। रिपोर्ट कर सकते थे, पुलिस भी बुला सकते थे। सारे लोगों के सामने मॉडल को अपमानित करना, क्या ये तुम्हारी काबिलियत है? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मेहरा साहब, निकलो। मैं सिर्फ सबूत पेश करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं माने और मेरे कपड़े उतारने लगे। मेहरा साहब, नैना की बातों पर विश्वास मत करो, वो झूठ बोलने की आदी है। नैना, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मेहरा साहब के सामने झूठ बोलने की? इसका परिणाम तुम सहन नहीं कर सकती। नैना, अगर मेहरा साहब को गुस्सा किया तो मेरी मंगेतर हो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। वो तुम्हें कैसे परेशान कर रहे थे? उन्होंने मुझे पकड़ा, मुझे थप्पड़ मारा, गर्दन दबाई। क्योंकि तुमने मेहरा ग्रुप के नियम तोड़े तो मुझे नाराज मत मानना। वापस दो। कोई परेशानी हुई तो मेरे खिलाफ। क्या बकवास! तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैं तुम्हें लंबे समय से मारना चाहती थी। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे परेशान करने का? मेहरा के शो में तुम्हें कुछ हुआ है, मैं तुम्हें बदले में दिला सकता हूँ। और कौन? एक और है, हाथ नहीं लगाया लेकिन उतना ही नीचा। मेहरा साहब, नैना, तुम। मैं बस मीटिंग में गया था और तुम्हें इतना ज्यादा परेशान किया गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि वे इतने नीचे गिरेंगे। वे दोनों कब से साथ में हैं? क्यों इतने घनिष्ठ लग रहे हैं? क्या उनके बीच कोई गुप्त रिश्ता है? कैसे हो सकता है? वो तो अनाथ है। क्या वो योग्य है? नैना ने मेरी जान बचाई है। अगर कोई उसे छुएगा तो पहले मुझसे पूछ लेना। लगता है वो सच में गुस्सा है। नैना मेरी मंगेतर है। ये हमारा परिवार का मामला है। आपका हस्तक्षेप उचित नहीं है। राहुल, तुम्हें मैं को मारने वाले थे, अब कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मैं तुम्हारे साथ मंगनी लड़ करती हूँ। नैना, मूत मत बनो, मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा हूँ। क्या तुम्हें ये मिलता है? नैना, मैंने तुम्हें गलती से मारा था, मैं सुधर जाऊंगा। चल घर चले, मैं तुम्हें धीरे से समझा सकता हूँ, है ना? सच में तुम सुधरोगे?
प्रेम में मूर्ख महिला सच में थोड़ा मना लिया। हाँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, हम शादी करेंगे। राहुल, तुम्हारा दिल का दिखावा बहुत घिनौना लगता है। नैना, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम शादी नहीं करना चाहती? नहीं। शादी? क्या तुम लायक हो? हमारे कपड़े तो उतार दिए गए थे, मैं के अलावा कौन लेगा तुम? क्या तुम्हें लगता है मेरा साथ तुम्हें पसंद करता? क्यों नहीं, मैं तो तैयार हूं। ये परेशान करने वाला आदमी। मेहरा साहब कृतज्ञता रखते हैं, मैं आभारी हूं, लेकिन मुझे किसी के सहारे नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूं। मैं आज यहाँ तुम दोनों के असली चेहरे खोलने आई हूं। हाँ, मैं माता पिता के मृत्यु के बाद इसलिए मैं तुम्हारे साथ के संबंधों को बहुत महत्व देती थी। तुम्हें मुझसे लूटना नहीं चाहिए था और मुझे मार डालना चाहते थे। राहुल, अब मैं सबको दिखा दूंगी तुम्हारा और स्नेहा का असली चेहरा। कल के फाइनल में तुम उसकी जगह जाओ। इन सालों मैंने उसके लिए कितने मैच खेले हैं, कितने पुरस्कार जीते हैं। चोट लगी है तो नहीं जाओ। 80 करोड़ का स्पॉन्सरशिप मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, लेने का साहस है? तुम्हें शर्म नहीं आती? रिकॉर्ड भी किया। मैं खुद को बचाना तो चाहूंगी ही, रिकॉर्ड ना किया होता तो तुम्हारा असली चेहरा कैसे उजागर करती। पहले तो यहाँ से निकलना है। ओह, स्नेहा, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं? नैना, स्नेहा को कोई चोट लगी तो तुम्हारा खून पीकर ही रहूंगा। कभी दिल में दर्द, कभी सिर घूमता। मुझे लगता वो सबसे ज्यादा दिमाग की दवा लेनी चाहिए। नैना, मेहरा साहब ने सिर्फ मदद की क्या, वो तुम्हें जीवन भर बचा सकता है। तुम्हारा सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें वापस मेरे पास ला दूंगा। राहुल, 3 सालों में जो तुमने मुझसे चुराया सब कुछ मैं एक एक करके वापस लूंगी। चलो चले। मेहरा साहब, आज मेरे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते मैं किसी को समझा नहीं पाती। हॉस्पिटल जाओ। नहीं, सिर्फ दिखने में खतरनाक है, दर्द नहीं है। मैंने आज तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, मेरे साथ खाना खाओ। नैना, मैंने सुना कि तुम्हें कुछ हुआ है। तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? माया दीदी, मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं तुम्हें देखकर ही शांत होंगी। रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम्हें मुझे पीछा कर रहे हैं, मेरी मदद करो। हर कमरे में देखो, दरवाजा खोलो। बाहर बचाओ। क्या तुम्हें कोई घायल आदमी दिखा? दोनों भाई, मैंने किसी को नहीं देखा। सच बोलो, नहीं तो तुझे मार दूंगा। बोलो। मैंने वाकई नहीं देखा। इतना डरा हुआ वो झूठ नहीं बोल सकती। उस पर समय बर्बाद मत करो। चलो। यदि तुमने पुलिस को सूचना दी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। कैसे कोई भी अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करता है? क्यों इस तरह मुझे देख रहे हो? तुम पहले जैसी ही हो। रेस्टोरेंट आ गया। चलो, फेंकना बंद करो। अंदर आओ। वर्मा साहब, फैशन शो की नकारात्मक खबरों को पब्लिक रिलेशन में बहुत पैसा लगा के दबा सके। शुक्र है व्यापक नुकसान नहीं हुआ। सतर्क रहो, रहते रहो, ट्रेंड को देखते।
तुम्हें तो नैना आसान थी, गलती नहीं करेगी थी। अब क्या हुआ? मैंने भी नहीं सोचा था कि ईशा उसे इतना पागल बना देगी। मेरी छवि खराब हो गई। सृजन कला को भी 80 करोड़ का नुकसान। अब क्या करे? नैना को तो तुम्हारी बदनामी का काम मानना ही होगा। कल मैं उसे अस्पताल भेजूंगा। मीडिया को भी पूरी घटना रिकॉर्ड करवा के तुम्हें साफ करूंगा। लेकिन अब मेहरा साहब उसका साथ दे रहे हैं, वो कदापि मानने वाले नहीं हैं। मेरे पास उसका कुछ है अर्जुन, आए भी काम नहीं। लेकिन राहुल, मुझे लगता है अर्जुन का नैना के प्रति लगाव अलग है क्या? तुम्हें लगता है कि वो मेहरा परिवार में वास्तव में शादी कर लेगी? उसकी सामाजिक स्थिति से केवल द्वारपाल बनेगी। सच है, लेकिन नैना साहब को बचाया था। अगर वो बाद में मेहरा साहब का इस्तेमाल कर हमारे खिलाफ काम। कोई तरीका है? बाहर खबर फैलाओ कि नैना मेहरा साहब के पास जाने की कोशिश कर रही है। मेहरा परिवार को पता चलने पर वो इसकी अनुमति नहीं देंगे कि उसकी तरह की लड़की अर्जुन के पास जाए। तुमने सही कहा, ऐसा ही करे। हाँ। नैना जी, काफी दिनों से नहीं देखा आपको। काफी समय से नहीं आई थी। क्या आपको पसंदीदा व्यंजन चाहिए? नहीं, आज का मेनू बिल्कुल सही है। कृपया आइस बैग दे। ठीक है, कृपया इंतजार करें। मेरे चेहरे में अब दर्द नहीं है। तुम्हारी बात नहीं चलेगी। अब अक्सर यहाँ आती हैं। क्या मैं अभी बता दूं अपने बारे में? नहीं, शायद आज सही मौका नहीं। पहले मित्रों के साथ अक्सर आती थी, हाल ही में नहीं आई थी। मित्र, प्रेमी, चाहे तो कब भी आ सकती हो। मेरी संपत्ति तुम्हारे मित्र से काफी ज्यादा है। वो गलत समझ रहा है कि मैं राहुल शर्मा के साथ आई थी। अर्जुन, वास्तव में मैं। साहब, आपका आइस बैग। धन्यवाद। चेहरा मेरी तरफ करो। मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत। आइस पैक लगाने के बाद चेहरा और भी लाल क्यों हो गया? मेहरा साहब का चेहरा सितारों से भी बढ़कर है। कोई भी देखे तो चेहरा लाल हो जाएगा। देखना है तो सीधे सीधे देखो। मेहरा साहब और मैडम कितने प्यार करते हैं। हाँ, कितने प्यारे हैं। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। थे। अमित, आपके मेहरा साहब का काम नहीं होता? आज वो सृजन कला हॉल में क्यों है? काफी व्यस्त हैं, लेकिन मेहरा साहब ने कहा मैडम वहां हैं, सृजन कला हॉल में भी मीटिंग हो सकती है। क्या उसके बारे में कभी कोई अफवाहें फैली थी? गलत समझ मत करना, मैं बस जिज्ञासु थी। नहीं। कभी नहीं? कैसे? वो तो बॉलीवुड का राजा है। वास्तव में नहीं। काफी स्वच्छ है। मुझे जानना चाहती हो? शादी हो चुकी है तो जाना भी सामान्य है। मेहरा साहब की पत्नी मेरी जानकारी इंटरनेट पे भरी पड़ी। कौन अपने प्रेम की कहानी विकिपीडिया में लिखता है? ओह, तुम्हें जानना चाहती हो मेरे प्रेम की कहानी? क्या मैं पूछ सकती हूँ? नहीं। मुझे जानना है तो कल मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक। क्या देख रही हो?
आपके ऑफिस का दौरा ले रही हूँ। काफी देखा, काफी देखा। काफी देखा, कुछ प्यार करे। ये तो ऑफिस है। मुझे मीटिंग में जाना है, थोड़ी देर में वापस आऊंगा।